हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे अपने परिवार के साथ। आज मैं 12th क्लास का आरबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 अवकलन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से अवकलन को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर्स का होमवर्क अपनी कॉपी में तैयार करना है और उस होमवर्क को मेरे द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको शेयर करना है। ठीक है। जो बच्चे अब तक मेरे ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो मुझे मेरे नंबर पर अपना नंबर सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उन्हें अपने ग्रुप में ऐड कर सकूं। यदि मान लो किसी बालक पर बुक अवेलेबल नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारी पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा जिससे कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक अवकलन डिफरेंशिएशन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं मैं अवकलन को, तो ध्यान से इसको आपको समझना है। ठीक है बच्चों, अवकलन क्या होता है। मान लिया अपन के पास कोई फंक्शन है, माना y बराबर एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास कोई फंक्शन है, आपने y में अल्प वृद्धि कर दी डेल y की और x में अल्प वृद्धि कर दी डेल x की। मैंने क्या किया है, यहाँ एक फंक्शन माना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें y में अल्प वृद्धि डेल y की और x में अल्प वृद्धि डेल x की। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटा देना है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो देखो y प्लस डेल y में से y जाएगा, इधर क्या बचेगा डेल y। ठीक है। और f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ इसमें डेल x से डिवाइड करना है। तो डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल x। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसमें दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट लगा दी हमने, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल x। ठीक है बच्चों, अब ये जो वैल्यू है ना इसे हम dy अपॉन dx लिखते हैं। ठीक है। और ये हो जाएगा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल x। तो बच्चों ये जो प्रक्रिया है, यहाँ y से हमने dy अपॉन dx निकाला है, तो इसमें कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जिनको मैं आपको समझा देता हूँ। y इक्वल टू एफ ऑफ x, तो y का मैंने x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये प्रक्रिया है, यानी कि y का अवकल गुणांक ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम अवकलन कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना कहलाती है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ ली होगी। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आपको समझ लेना है। बस इसका बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं, इसकी हमें कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी आप समझ लो। अब इसमें ये जो dy अपॉन डी एक्स है, d अपॉन डी एक्स, ये d अपॉन डी एक्स हमारा अवकल संकारक कहलाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम अवकल संकारक कहते हैं। ठीक है, d अपॉन डी एक्स को अवकल संकारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ हम उस फंक्शन को लिखते हैं जिसका हमें अवकलन करना है। मान लो मुझे यहाँ y का अवकलन करना है तो d अपॉन डी एक्स वाई लिख दूंगा। यदि मान लो आपको यहाँ साइन x का अवकलन लिखना है तो यहाँ साइन x लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं। अब बच्चों इसमें एक चीज़ और है कि डेल y
अपॉन डेल एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स में क्या फ़र्क है? डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये एक अनुपात है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल वाई अपॉन डेल एक्स, जबकि मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को इस तरीके से नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता बच्चों? मैंने अभी आपको बता दिया कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स अपने आप में क्या है, एक अलग राशि है, इसे हम अवकल संकारक बोलते हैं, जबकि डेल वाई अपॉन डेल एक्स एक अनुपात है। और ये हमारा प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने का एक सूत्र है। ठीक है, अवकलन के जितने भी सूत्र हमें निकाले गए हैं वो इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं, लेकिन वो निकालना हमने 11th में सीख लिया है, इसलिए हमको आवश्यकता नहीं है। केवल आपको मेरा थोड़ा सा उद्देश्य ये था इन टर्म्स से आपको मैं अवगत करा दूं। ठीक है, तो ये क्या है कि बाई का हमने बाई इक्वल टू एफ एक्स का क्या किया है, अवकल गुणांक ज्ञात किया है, जो अवकल गुणांक इस सूत्र के माध्यम से निकलता है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स क्या कहते हैं अपन, इसको अपन अवकल संकारक कहते हैं। ठीक है, और हम इसे वाई वन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब का एक ही मतलब है, डी अपॉन डी एक्स लिखो, वाई वन लिखो, वाई डैश लिखो, इसका मतलब है कि हमने वाई का अवकल गुणांक ज्ञात कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैं आपको कुछ अवकलन के जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को लिखवा देता हूँ। उन फॉर्मूलों को आपको याद करना है अच्छे से, उसके बाद मैं आपको उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा। ये बच्चों समझते हैं हम अवकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, मैं आपको एक एक करके लिखवा रहा हूँ, आपको उन्हें अच्छे से समझना है। सबसे पहला फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स अचर संख्या। किसी भी अचर संख्या का हम अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन हमेशा 0 आएगा। ठीक है, मान लो आपने लिख दिया डी अपॉन डी एक्स 2, इसका अवकलन क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। ठीक है बच्चों, हमें एक्स की पावर एन का अवकलन करना है, तो ध्यान क्या रखना है बच्चों कि ये एक्स क्या है, यहाँ चर राशि है, और एन क्या है, अचर राशि है। इसमें क्या करते हैं हम कि पावर, ये एन आगे आ जाएगी, एक्स ऐसे की ऐसे, और पावर में से एक कम, यानी कि डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे मान लो आपको करना है डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो पावर कितनी है इसकी? 2 आगे आ जाएगी, एक्स ऐसे की ऐसे ही, और 2 माइनस 1 यानी कि 1 रह जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों? 2x हो गया। मान लो आपके पास डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3/2 है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 3/2 एक्स 3/2 माइनस 1, यानी कि 3/2 एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपके ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस सूत्र की सहायता से हमने निकाल लिया। अब बच्चों कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अपन को सीधी सीधी याद रखनी है इसमें। जैसे मैं आपको फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला ही आपको याद रखनी है, डी अपॉन डी एक्स 1/x, इसका अवकलन होता है -1/x²। अब ये इसी से हमने ज्ञात किया है, बाकी अपन को एज ए फॉर्मूला इसको याद करना है कि डी अपॉन डी एक्स 1/x का अवकलन होता है -1/x²। आइए आगे देखते हैं, और डी अपॉन डी एक्स √x, √x का अवकलन होता है 1/2√x। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एज इट इज़ फार्मूला के तहत याद रखनी है, एज ए फार्मूला मान के आपको याद करना है। आगे अगला फार्मूला देखते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला जैसे डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है,
नेक्स्ट फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूले में ए कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि ए अचर है और एक्स चर है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ठीक है, अगला डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस ई। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन आते हैं त्रिकोणमितीय फॉर्मूलों पर। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगला डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का फॉर्मूला माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का फॉर्मूला सेक एक्स टेन एक्स। अगला फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का फॉर्मूला माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं। अब इसमें ध्यान रखना है कि इसमें 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। तो बच्चों इसके अपन कैसे ध्यान रखेंगे, इसका ध्यान रखने के लिए अपन क्या करेंगे कि जिन त्रिकोणमितीय फलनों के आगे सी है, जिन त्रिकोणमितीय फलनों के आगे क्या लग रहा है, सी लग रहा है, उनके आगे क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा। जैसे साइन का कॉस, कॉस माइनस साइन, टेन का सेक, कॉसेक का माइनस कॉसेक, कॉट एक्स, सेक का सेक एक्स टेन है और कॉट। तो देखो सी सी और ये सी, इन तीनों के आगे क्या लग रहा है, सी लग रहा है इन तीनों त्रिकोणमितीय फलनों के आगे। तो इनके साथ क्या लगा देंगे हम, माइनस लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसमें आगे माइनस लग जाएगा, वही ऐसे कैसे, जो साइन इनवर्स का है वही का वही फॉर्मूला है, केवल माइनस चिन्ह आ जाएगा। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कॉट का लिखेंगे तो कॉट इनवर्स में भी वही है, या माइनस आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला फॉर्मूला सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो बच्चे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले थे जो हमें याद कर लेने हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, त्रिकोणमितीय, जो भी जितने भी फार्मूले आपको मैंने लिखाए हैं, ये फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ और 2-3 इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को और समझते हैं। जैसे मान लो डी अपॉन डी एक्स के ऑफ एफ एक्स लिखा है, यानी कि आपको क्या करना है कि किसी फंक्शन के साथ अचर संख्या लिखी हुई है गुणा में, तो वो अचर संख्या सबसे पहले भागती है अवकलन से। तो सबसे पहले ये के बाहर भागेगा, ठीक है, और ये डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि किसी भी अवकलन में अचर संख्या को सबसे पहले बाहर कर देना है हमें, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अगला फॉर्मूला
कि यदि मान लो आपके पास 2 या 3 से अधिक फंक्शन जोड़ बाकी के रूप में दे रखे हो, ठीक है, मान लो आपके पास कई सारे फंक्शन हैं जो आपको या तो प्लस के चिन्ह के साथ या माइनस के चिन्ह के साथ दे दिए और उनका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो कुछ नहीं है बच्चों, इसको सेपरेट कर देंगे हम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d/dx f1x प्लस माइनस d/dx f2x प्लस माइनस d/dx f3x। ठीक है बच्चों, यह हो गई बात। इसके बाद आती है मल्टीप्लाई वाली बात। मान लो आपके पास 2 फंक्शन है, फंक्शन मान लिया हमने फर्स्ट इनटू सेकंड, और इन दोनों फंक्शंस के बीच में आपको किसका चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट को ऐसे कैसे लिख देंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, प्लस अब डिफरेंशिएशन किसका हो गया, सेकंड का। अब किसका करना है हमें, फर्स्ट का, तो सेकंड को रोक देंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। यदि मान लो इसी तरीके से आपके पास फलन कितने हो, 3 हो, तो आप ऐसे ही करोगे। अल्टरनेटली हमें क्या करना है, एक एक फलन का डिफरेंशिएशन करते जाना है और बाकी को 2 को कांस्टेंट रखेंगे, फिर अगले एक का डिफरेंशिएशन, बाकी अगले को 2 को कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यदि मान लो 2 फंक्शन है, अंश बटे हर की फॉर्म में दे रखे हो आप। ठीक है बच्चों, d/dx u/b, तो इसका फॉर्मूला बटे में b यानी कि हर का स्क्वायर। क्या करना है आपको, बटे में क्या आएगा, हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलज d/dx u माइनस अंश इंटू हर का अवकलज। ठीक है बच्चों, अब ध्यान क्या रखना है, अपन को याद रखने की ये ट्रिक है कि ये सारे जो टर्म है ना बाहर हर है। ठीक है, बटे में हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज। ठीक है, तो आपको ये कुछ फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, ये फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, आपको इतना ही, आज के लिए इतना ही है। आपको क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 7 के फॉर्मूले हैं जो आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, याद करने हैं, और इन फॉर्मूलों को आपको कॉपी में नोट्स बना लो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 6 नंबर का एक ही प्रश्न इसमें से आता है। ठीक है, ऐसी उम्मीद है मुझे कि आप अपना होमवर्क करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, आगे कल की क्लास में मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊँगा। थैंक यू।